डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9 की इंग्लिश बुक बी हाइव के चैप्टर 1 द फन दे हैड का अध्ययन करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, इसके पार्ट 1 के अध्ययन में हमने स्कूल्स ऑफ द फ्यूचर का अध्ययन किया, जिसमें किस प्रकार से फ्यूचर यानी भविष्य के स्कूलों में किस प्रकार से अध्ययन होगा, जो कि हमने पढ़ लिया है। लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स, वर्चुअल क्लासरूम, रोबोटिक टीचर एंड मूविंग ई टेक्स्ट। यहाँ पर दो कैरेक्टर मार्गी और टॉमी अपने आपस में बात करते हैं। टॉमी को एक रियल वास्तविक बुक मिलती है, जबकि उनकी जो भविष्य के स्कूल के जो विद्यार्थी है उनकी बुक होती है वो एक मूविंग ई टेक्स्ट यानी कंप्यूटर पर उपलब्ध होती है, जहाँ पर टेक्स्ट यानी लिखे हुए शब्द आते हैं और चले जाते हैं। और उनका एक क्लासरूम एक वर्चुअल क्लासरूम होता है, जहाँ पर एक रोबोटिक टीचर या मैकेनिकल टीचर है जो उनका टेस्ट लेता है, और वे पूरी उनकी लर्निंग है वो पूर्ण रूप से कंप्यूटर के माध्यम से होती है। यानी ये एक स्कूल्स ऑफ द फ्यूचर की एक तस्वीर है, जिसमें टॉमी और मार्गी दोनों भविष्य के विद्यार्थी हैं, जिनको एक रियल बुक मिलती है और उस पर वो डिस्कशंस करते हैं कि प्राचीन समय में इस प्रकार से अध्ययन न होकर किताबों से, वास्तविक किताबों से अध्ययन होता था। वहाँ पर एक टीचर रोबोटिक या मैकेनिकल टीचर नहीं होकर एक ह्यूमन टीचर होता था। तो आइए, हमने यहाँ से लेकर दे हैड ए टीचर तक का अध्ययन कर लिया है। अब आगे हम इसका अध्ययन जारी रखते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यदि आपने अब तक वो वीडियो नहीं देखा है तो मैंने इसके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है पार्ट 1 का, जिसे आप जरूर क्लिक करके पढ़ लें और फिर इसे आगे पढ़ें। तो यहाँ पर आगे है एनीवे दे हैड ए टीचर, यानी मार्गी बुक का अध्ययन करती है, उसके बाद कहती है कि एनीवे खैर दे हैड ए टीचर, उनके पास एक टीचर था। अब इसको पार्ट 2 में हम यहाँ से आगे पढ़ते हैं। तब टॉमी कहता है श्योर, निश्चित रूप से दे हैड ए टीचर, उनके पास एक अध्यापक था, बट किंतु इट वॉज नॉट ए रेगुलर, लेकिन वो एक रेगुलर टीचर यानी भविष्य की स्कूल का जो टीचर है मैकेनिकल या रोबोटिक टीचर, उनकी तरह टीचर नहीं था। यहाँ पर रेगुलर का मतलब होता है नॉर्मल यानी सामान्य, ऑफ द यूजुअल काइंड यानी उन सामान्य प्रकार का। यानी टॉमी और मार्गी के टीचर के हिसाब से यदि बात करें तो वो एक रेगुलर टीचर नहीं था प्राचीन समय में। इट वॉज ए मैन, तो ये कौन था? इट वॉज ए मैन, एक व्यक्ति यानी ह्यूमन। ए मैन, एक व्यक्ति, और क्वेश्चन मार्क, यानी यहाँ पर वापस जो मार्गी है वो ये आश्चर्य प्रकट कर रही है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देखें एक अफर्मेटिव सेंटेंस है, एक वर्ड है, नाउन है केवल, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा है, यानी उसे संशय है। तो यहाँ अपनी मार्गी बोल रही है मैन यानी एक व्यक्ति। हाउ कुड ए मैन बी ए टीचर, एक व्यक्ति कैसे अध्यापक हो सकता था? वेल, अच्छा, ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स, यानी वह, यानी एक मैन टीचर है, जस्ट टोल्ड बताता था, द बॉयज लड़कों को, एंड गर्ल्स लड़कियों को, थिंग्स चीज़ों के बारे में, एंड गेव देम होमवर्क, और वह उन्हें होमवर्क देता, एंड आस्क देम क्वेश्चन, और उनसे वह प्रश्न भी पूछता। ए मैन इज नॉट स्मार्ट एनफ, मार्गी वापस कह रही है कि एक व्यक्ति है वो ज़्यादा होशियार नहीं होता है, पर्याप्त होशियार नहीं होता है। श्योर, निश्चित रूप से, ही इज, वह होता है। माई फादर नोज, मेरे पिताजी जानते हैं। एज मच एज, अधिक, उतना अधिक, एज माई टीचर, मेरे टीचर से। यानी यहाँ पर टॉमी कहता है कि मेरे टीचर से अधिक मेरे पिता जानते हैं। इसका मतलब है कि एक अध्यापक, एक व्यक्ति के रूप में अध्यापक है वो बहुत ज़्यादा जानता है। मार्गी वॉज नॉट प्रिपेयर्ड टू डिस्प्यूट दैट, मार्गी वॉज नॉट, नहीं, सॉरी, ही नोज ऑलमोस्ट एज मच, वह हमसे ज़्यादा जानता है। आई बेचा, बेचा का मतलब यहाँ है बेट यू, यहाँ पर आप देख सकते हैं बेचा यानी आई बेट यू, यानी बेट का मतलब होता है शर्त लगाना। आई बेट यू, इन स्पीच आई एम श्योर। आगे, मार्गी वॉज नॉट प्रिपेयर्ड, मार्गी तैयार नहीं थी, टू डिस्प्यूट, विवाद करना, दैट, उस पर। शी सेड, उसने कहा, आई वुड नॉट वांट, मैं नहीं चाहती, ए स्ट्रेंज मैन, एक अजनबी व्यक्ति, इन माई हाउस, मेरे घर में, टू टीच मी, मुझे पढ़ाए। यानी मार्गी इस विवाद में नहीं पढ़ना चाहती थी या तैयार नहीं थी, और वह उसने कहा कि मैं अपने घर में एक अजनबी व्यक्ति को नहीं चाहती जो मुझे पढ़ाए। टॉमी स्क्रीम्ड, टॉमी चिल्लाया, विथ लाफ्टर, हंसी के साथ। यू डोंट नो, तुम नहीं जानती, मच
अधिक मार्गी, द टीचर्स डिड नॉट लिव इन द हाउस, टीचर है वो घर में नहीं रहते, यानी रोबोटिक टीचर है या मैकेनिकल टीचर है वो घर पे ही रहता था, जबकि यहाँ पर टॉमी क्लियर कर रहा है कि यहाँ पर टीचर है वो घर पे नहीं रहते थे। दे हैड ए स्पेशल बिल्डिंग, उनके पास यानी प्राचीन समय में जो पढ़ने वाले थे बच्चे वो उनके पास एक स्पेशल एक विशेष बिल्डिंग भवन था। एंड ऑल किड्स वेंट देयर, और सभी बच्चे वहाँ पर जाते थे। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग, और ऑल द किड्स सभी बच्चे लर्न सीखते द सेम थिंग एक ही चीज। श्योर निश्चित रूप से, इफ दे वर द सेम एज, यदि दे वर द सेम एज यदि वो एक ही समान या समान आयु के थे। बट किंतु माई मदर सेज, मेरी माँ कहती है ए टीचर हैज टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय, लेकिन मेरी माँ कहती है ए टीचर एक अध्यापक हैज टू बी होना था, एडजस्टेड सामंजस्य रखते हुए, टू फिट उपयुक्त, द माइंड व्यक्ति मन के या मस्तिष्क के, ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल प्रत्येक लड़के और लड़की के। इट टीचेस वह पढ़ाता, एंड दैट ईच किड्स और प्रत्येक बच्चा, हैज टू बी टॉट पढ़ाया जाता, डिफरेंटली अलग अलग। यानी मार्गी यहाँ पर सहमत नहीं है कि सभी बच्चे एक ही विद्यालय में या एक ही ऐसी जगह जाते हैं जहाँ उनको टीचर पढ़ाते और वही सेम चीज़, जबकि मार्गी की मां ने कहा था कि टीचर है वो प्रत्येक लड़के और लड़कियों के हिसाब से अपने आप को माइंड को एडजस्ट करते और पढ़ाते। अब यहाँ पर वापस टॉमी कहता है जस्ट द सेम, ठीक वैसे ही, दे डिड नॉट डू इट, वे ऐसा नहीं करते, यानी मैकेनिकल टीचर की भांति ह्यूमन टीचर ऐसा नहीं करते। दैट वे, उस तरीके से। देन इफ यू डू नॉट लाइक इट, यदि तुम्हें पसंद नहीं है, यू डोंट हैव टू रीड द बुक, तो तुम उस किताब को मत पढ़ो। आई डिडंट से, मैंने ऐसा नहीं कहा। आई डिडंट लाइक इट, मैंने इसे पसंद नहीं किया, यानी आई डिडंट से, मैंने ऐसा नहीं कहा कि आई डिडंट लाइक इट, मैंने उससे पसंद नहीं किया है। मार्गी सेड क्विकली, मार्गी ने जल्दी से बोला। सी वांटेड, वह चाहती थी, टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स, टू रीड पढ़ना, अबाउट दोज फनी स्कूल, उन फनी मनोरंजन करने वाली स्कूल्स विद्यालयों के बारे में। यानी मार्गी ने कहा कि उसने ये ऐसा नहीं कहा है कि वो उसे पसंद नहीं है। दे वर नॉट इवन हाफ फिनिश्ड, उन्होंने वर नॉट इवन हाफ फिनिश्ड, आधा खत्म नहीं किया था, यानी उन्होंने किताबें पढ़ना आदि खत्म नहीं की थी। वैन, जब, यानी बीच में ही। वैन, जब मार्गीज मदर, मार्गी की माँ ने कॉल्ड, पुकारा, मार्गी स्कूल्स, यानी मार्गी अब स्कूल का टाइम हो गया है, यानी अभी वो किताबें पढ़ ही रहे थे और पूरी किताब खत्म नहीं की। इसी बीच मार्गी की माँ ने मार्गी को पुकारा कि स्कूल, यानी अब स्कूल का टाइम हो गया। मार्गी लुक्ड अप, मार्गी ने ऊपर की ओर देखा। नॉट येट मम्मा, अभी नहीं मम्मा, यानी घड़ी की ओर या किताब से ऊपर अपनी माँ की ओर देखा और कहा कि नॉट येट, अभी नहीं मम्मा। नाउ सैड मिसेस जॉन्स जो कि मार्गी की माँ थी, उसने कहा कि अभी। एंड इट इज़ प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी, इट इज़ प्रोबेबली, और ये शायद टाइम समय था, फॉर टॉमी टू, टॉमी के लिए भी, यानी अब मार्गी और टॉमी के लिए भी अब पढ़ने का समय या स्कूल का समय हो गया। मार्गी सेड टू टॉमी, मार्गी ने टॉमी से कहा, कैन आई रीड द बुक सम मोर, कैन आई रीड, क्या मैं पढ़ सकती हूँ, यानी मार्गी ने टॉमी से पूछा या कहा कि कैन आई रीड द बुक, क्या मैं किताब पढ़ सकती हूँ, सम मोर, कुछ और अधिक, विद यू, तुम्हारे साथ, आफ्टर स्कूल, स्कूल के बाद, यानी स्कूल की पढ़ाई खत्म होने के बाद क्या मैं तुम्हारे साथ ये किताब और पढ़ सकती हूँ। मे बी, टॉमी ने आंसर दिया, मे बी, हो सकता है। ही सेड नॉनचैलेंटली, नॉनचैलेंटली का तात्पर्य होता है उदासीनता से। यहाँ पर आप देखिए नॉनचैलेंटली यानी नॉट शोइंग मच इंटरेस्ट, यानी अधिक रुचि नहीं दिखाना, और एंथुजियाज्म या उत्साह, केयरलेसली, यानी उदासीनता पूर्वक। यानी मार्गी के प्रश्न का उत्तर उसने मे बी के रूप में दिया कि शायद या हो सकता है, यानी उदासीनता पूर्वक टॉमी ने उसका आंसर दिया। ही वॉक्ड अवे, फिर वो वहाँ से गया। विस्लिंग, सीटी बजाते हुए। द डस्टी ओल्ड बुक, एक धूल भरी हुई पुरानी किताब, टग्ड, डालते हुए, बीनीथ हिज आर्म,
अपनी भुजाओं में, यानी अपने हाथों में नीचे भुजाओं में किताब को दबाते हुए, ट्रस्ट करते हुए वह वहां से सीटी बजाते हुए चला गया। मार्गी वेंट इनटू द स्कूल रूम। मार्गी है वो अपने स्कूल रूम यानी अपने ही घर में स्थित क्लासरूम जो कि वर्चुअल क्लासरूम है उसमें गई। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम। इट वॉज, और ये जो उसका स्कूल रूम या क्लासरूम था, वॉज राइट बिल्कुल नेक्स्ट अगला ही था, टू हर बेडरूम अपने बेडरूम के, यानी उसका ये जो क्लासरूम वर्चुअल क्लासरूम था उसके बेडरूम के पास ही था। एंड द मैकेनिकल टीचर वाज ऑन, और जो मैकेनिकल टीचर था वो ऑन यानी चालू था, उसने लेसन पढ़ाना शुरू कर दिया था कंप्यूटर पर। एंड वेटिंग फॉर हर, और उसका इंतजार कर रहा था। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट सेम टाइम। इट वॉज यानी उनका मैकेनिकल टीचर है वो हमेशा ऑन समय पर रहता, एट द सेम टाइम ठीक उसी समय, एवरी डे प्रत्येक दिन, एक्सेप्ट सिवाय सैटरडे एंड संडे शनिवार रविवार को। यानी मार्गी का क्लासरूम उसके बेडरूम से बगल में ही उसके आगे ही था, और एक मैकेनिकल टीचर यानी मशीनी टीचर कंप्यूटर पर स्टार्ट हो जाता और उसे पढ़ाने लगता, और ये हमेशा एकदम एग्जैक्ट उसी समय होता, हमेशा केवल शनिवार और रविवार को छोड़कर, यानी सैटरडे और संडे को मार्गी और टॉमी का हॉलिडे होता। बिकॉज, क्योंकि हर मदर सेड, उसकी मां ने कहा, लिटिल गर्ल्स छोटी लड़कियां लर्न सीखती है बेटर बेहतर, इफ दे लर्न एट रेगुलर आर, इफ यदि दे लर्न वे सीखें एट रेगुलर आर नियमित समय में या घंटे पे। यानी उसकी मां ने, मार्गी की मां ने कहा कि छोटी लड़कियां हैं वो बेहतर सीखती है यदि वे समय पर सीखे। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक वर्चुअल क्लासरूम का जहाँ मार्गी बैठी हुई है, ये उसकी कंप्यूटर स्क्रीन है, यहाँ पर ये उसका हेडफोन है, ये कैमरा है, वीडियो कैमरा, और यहाँ पर आप देख सकते हैं द मैकेनिकल टीचर वाज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, और स्क्रीन पर उसका मैकेनिकल टीचर है वो उसे पढ़ा रहा है। आगे, द स्क्रीन वाज लिट अप, स्क्रीन है वो स्टार्ट हो गई। लिट अप का मतलब होता है जलना, यानी किसी मशीन का स्टार्ट होना, जैसे कंप्यूटर स्टार्ट होता है, हम कंप्यूटर पर स्टार्ट करने के बाद जो स्क्रीन पे देखते हैं वो होता है लिट अप। द स्क्रीन वॉज लिट अप एंड इट सेड, और स्क्रीन ने स्टार्ट किया, जो कि उसका मैकेनिकल टीचर था, उसने कहा टुडे इज अर्थमेटिक लेसन, यानी आज है वो अर्थमेटिक लेसन है, इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस, जिसका टॉपिक है आपका एडिशन ऑफ द प्रॉपर फ्रैक्शन। आगे वो इंस्ट्रक्शंस देता है, प्लीज इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क, यानी कृपया करके आप द प्रीवियस डे, यस्टरडे यानी पिछले दिन का जो होमवर्क है वो आप इंसर्ट करें इन द प्रॉपर स्लॉट, एक उपयुक्त स्लॉट में। यानी कंप्यूटर के कुछ भाग होते हैं, निर्धारित स्लॉट होते हैं जिसमें हमें उन चीजों को रखना होता है। मार्गी डिड सो, मार्गी ने वैसा ही किया। शी वॉज थिंकिंग, वह सोच रही थी, अबाउट द ओल्ड स्कूल्स, पुराने स्कूल्स के बारे में, दे हैड जो उनके पास थी, व्हेन जब, हर ग्रैंडफादर जब उसके दादा के दादा, वॉज ए लिटिल बॉय एक छोटे बच्चे थे। यानी ये कार्य करते हुए, यानी अपने होमवर्क को इंसर्ट करते हुए मार्गी है वो पुराने स्कूल के बारे में सोच रही थी जब उसके दादा के दादा उस प्रकार की स्कूल में पढ़ते थे जब वो एक बच्चे थे। ऑल द किड्स, सभी बच्चे, फ्रॉम द होल नेबरहुड, सभी पड़ोस से, केम आते, लाफिंग मुस्कुराते, हंसते, एंड शाउटिंग चिल्लाते, इन द स्कूल यार्ड में। यानी वो उस स्कूल के बारे में इमेजिन कर रही थी जो एक प्राचीन स्कूल थी, और उसमें अपने दादा के दादा जो एक बच्चे के रूप में थे उस समय, सभी आस पड़ोस के बच्चों के साथ स्कूल जाते, हंसते हुए, चिल्लाते हुए, वो भी स्कूल यार्ड यानी स्कूल के आंगन में या कैंपस में, स्कूल आंगन या कैंपस में। सिटिंग टुगेदर, और एक साथ बैठते, इन द स्कूल रूम, विद्यालय के कक्षों में, गोइंग होम, घर जाते, टुगेदर एक साथ, एट द एंड ऑफ द डे, दिन के अंत में। यानी ये प्राचीन स्कूल की वो एक्टिविटी थी जो उसके बारे में मार्गी है वो सोच रही है कि पुरानी स्कूल में सभी बच्चे, पड़ोस के बच्चे एक साथ स्कूल जाते, हंसते, मुस्कुराते, चिल्लाते, स्कूल यार्ड में सभी एक कक्षा में बैठते, और फिर अंत में सब एक साथ घर जाते। दे लर्न द सेम थिंग, वे सभी समान चीजें सीखते, सो ताकि दे कुड हेल्प
वन अनदर, ताकि वे एक दूसरे की सहायता कर सके विद द होमवर्क से, एंड टॉक अबाउट इट, और उसके बारे में बातचीत कर सके। एंड द टीचर्स वर पीपल, और सभी जो अध्यापक थे वो थे पीपल यानी लोग, ह्यूमन। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन, इसी बीच मैकेनिकल टीचर यानी जो रोबोटिक टीचर है वो फ्लैशिंग ऑन, चमक रहा था यानी स्क्रीन पर था, ऑन द स्क्रीन। व्हेन वी एड फ्रैक्शन 1/2 and 1/4, यानी वो उसके इंस्ट्रक्ट यानी पढ़ा रहा था कि जब हम एड जोड़ते हैं फ्रैक्शंस 1/2 and 1/4 ... यानी वो अपनी बात जारी रख रहा था। उसी बीच मार्गी वॉज थिंकिंग, मार्गी सोच रही थी अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट, कि कैसे बच्चे हैं वो उन्हें यानी उस प्रकार की प्राचीन स्कूल को प्यार करते इन द ओल्ड डेज, प्राचीन समय में या पुराने समय में। सी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, एंड सी यानी मार्गी है वो थिंकिंग सोच रही थी अबाउट द फन, उन मनोरंजन का, दे हैड जो प्राचीन समय के बच्चे रखते थे। यानी एक सभी मिलकर स्कूल जाते, जो हमने इस पैराग्राफ में पढ़ा, स्कूल जाते, चिल्लाते, स्कूल यार्ड में इकट्ठे होते, वो सभी एक साथ बैठते, सभी एक साथ घर जाते, उनको समान रूप से एक चीज़ पढ़ाई जाता ताकि वो एक दूसरे की हेल्प करते और उसके बारे में बातचीत करते, यानी टॉपिक का वो डिस्कशंस करते। तो डी स्टूडेंट्स, इसाक असिमोव ने इस प्रकार एक फ्यूचर स्कूल के बारे में लिखा कि आने वाले समय में स्कूल कैसी होगी, और उस समय बच्चे प्राचीन समय की स्कूल के बारे में किस प्रकार से सोचेंगे या किस प्रकार से वो बातें करेंगे। तो डी स्टूडेंट्स, इस प्रकार हमने पार्ट 2 में बचे हुए लेसन का अध्ययन किया। अगले वीडियो में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर का अध्ययन करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। थैंक यू।